हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैपटेक स्टार में। आज हम करेंगे लैपटॉप की रैम चेंज। ये है किंगस्टन 4 GB DDR4। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने लैपटॉप के बैक पैनल को। ये देखिए, यहाँ पे स्ट्रिप लगी हुई थी, हमने स्ट्रिप को निकाल दिया क्योंकि स्ट्रिप के नीचे स्क्रू होते हैं, उनको अनस्क्रू करने के लिए स्ट्रिप को हटाना ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरीके से हम स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई क्लिप वगैरह लेके हम ये स्ट्रिप को रिमूव कर सकते हैं ईजीली। देखिए, इस तरीके से हम इसको रिमूव कर देंगे पकड़ के। ये देखिए, एक एक करके हम सारे स्क्रू को अनस्क्रू कर देंगे। अब देखिए, हम अपने डीवीडी राइटर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे, उसको फिर हम साइड में रख देंगे निकाल के। इसको आप सीडी प्लेयर भी बोल सकते हैं। ये देखिए, हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको जो लॉक लगे होते हैं लैपटॉप में उसको हम ओपन करेंगे। आपको ये काम बहुत आराम से और प्यार से करना ताकि आपके ये लैपटॉप में स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। ये देखिए, इस तरीके से। देखिए, उसके बाद हम एक कार्ड लेके हम ये लॉक को सारे ओपन कर लेंगे। आपको ये लेफ़्ट टू राइट स्वैप करना है कार्ड। इस तरीके से आपको सारे लॉक को ओपन कर लेना है। कार्ड की मदद से आपके जो लोग हैं वो आसानी से ओपन हो जाते हैं, इसलिए हम इस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, आप सारे लॉक इस तरीके से स्वैप करके खोल सकते हैं। ये देखिए, हम अब लैपटॉप को टर्न करेंगे और अपने कवर को बैक कवर को रिमूव कर लेंगे इजीली। ये देखिए, इस तरीके से हमारा कवर रिमूव हो चुका है। देखिए दोस्तों, हमारा बैक कवर रिमूव हो चुका है। अब हम करेंगे लैपटॉप की क्लीनिंग इसके बाद। देखिए, हमारी हार्ड डिस्क दी हुई है, बैटरी लगी हुई है इसमें, और ये है हमारा सीपीयू फैन। और इस जगह पे हम लैपटॉप की रैम को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए क्लीनिंग कर लेते हैं। आप कोई भी ब्रश लेके इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना आपका ब्रश क्लीन हो और क्वालिटी उसकी अच्छी हो ताकि आपके जो पार्ट्स वगैरह हैं उस पर स्क्रैच वगैरह ना पड़े। तो आपको एक नीट क्लीन अच्छे ब्रश का यूज़ करना है क्लीनिंग करने के लिए। देखिए, हम सीपीयू फ़ैन को अनइंस्टॉल करके बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसकी क्लीनिंग करेंगे सीपीयू फ़ैन की। देखिए, आपको इस तरीके से लॉक को बाहर निकालना है। देखिए, हमारा सीपीयू फ़ैन बाहर आ चुका है। इसकी क्लीनिंग करेंगे हम ब्रश से। इसको फिर बाद में क्लीन करके इंस्टॉल कर देंगे हम उसी जगह पर। देखिए, हमने सीपीयू फ़ैन को इंस्टॉल कर दिया। देखिए, हमारी ये पहले रैम लगी हुई है इसमें, इसको हम क्लीन करके वापस लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको स्लॉट में इंसर्ट करके उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो रैम हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। ये है हमारी सेकंड रैम, इसको हम करेंगे इंस्टॉल। ये है किंगस्टन की 4 GB DDR4 रैम। ये है हमारा इंस्टॉलेशन मैनुअल। ये देखिए, हम इसको स्लॉट में इंसर्ट करेंगे, फिर नीचे की तरफ इसको पुश करेंगे तो हमारा ये जो रैम हमारी लॉक हो जाएगी और इंस्टॉल हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है रैम को इंस्टॉल करना, आप भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये है हमारा बैक पैनल, इसको हम अच्छी तरीके से क्लीन करके इंस्टॉल करेंगे लैपटॉप में। ये है हमारा डीवीडी राइटर और सीडी प्लेयर भी बोल सकते हैं आपको। ये इसको भी इंस्टॉल करना है आपको। ये देखिए, हमने इंस्टॉल कर दिया। आप अब स्क्रूओं को हम टाइट कर देंगे।
ये देखिए सारे स्क्रू हमारे टाइट हो चुके हैं। अब लगाएंगे हम अपनी स्ट्रिप को। आपको ये ध्यान रखना, अगर आपके स्ट्रिप में ग्लू नहीं है, वो पेस्ट नहीं हो रही है, तो आपको उसमें ग्लू का यूज़ करना होगा उसका पेस्ट करने के लिए। ये देखिए स्ट्रिप को हमने पेस्ट कर दिया लैपटॉप में। इसी तरीके से हम दूसरी स्ट्रिप को भी पेस्ट कर देंगे। देखिए दोनों स्ट्रिप हमारी पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे अपने लैपटॉप को ऑन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए रैम चेक करते हैं अब हम। देखिए हमने अपना टास्क मैनेजर को ओपन कर लिया है। उसमें हम चेक करेंगे अपनी इंस्टॉल्ड मेमोरी। ये देखिए इसमें जो टोटल हमारी इंस्टॉल्ड मेमोरी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8 GB। अब चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम माई कंप्यूटर में जाके अपनी इंस्टॉल्ड रैम को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ में हमारी इंस्टॉल्ड मेमोरी इसमें जो दिखा रहा है हमारी शो कर रहा है वो दिखा रहा है 8 GB। तो इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप की रैम को चेंज कर सकते हैं या फिर रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं।